अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। वज़ीर आज़म का 10 साला करप्शन की इंक्वायरी के लिए हाई पावर्ड कमीशन बनाने का ऐलान। FBI, SECP, ISI के नुमाइंदे शामिल। सरबराह इमरान खान खुद होंगे। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ मुखमुका किया। तहकीकात करेंगे मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा। जान भी चली जाए, चोरों और डाकू को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी के 10 अरब डॉलर्स के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं। जरदारी ने 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। मजीद कहा कि अकामी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके थे। नया पाकिस्तान रियासत मदीना के उसूलों पर बनेगा। वो बजट पेश किया जो पाकिस्तान के नजरिए की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म खौफ ज़दा हैं। आधी रात को घबराहट में खिताब किया। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी महंगाई से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। बजट मुआशी खुदकुशी है, मंजूर नहीं होने देंगे। खुर्शीद शाह बोले कि इमरान खान करप्शन के खात्मे में संजीदा हैं तो अलीमा खान, जहांगीर तरीन, परवेज खटक की करप्शन क्यों नहीं बताते। बहुत अच्छा है, कमीशन बनना चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने पैसे में गबन किया है, उनका एहतसाब होना चाहिए। बड़े अच्छे फैसले हुए ताकि जो है ना, जिन्होंने पैसे लूटे हुए हैं पाकिस्तान के, ठीक है, गरीबों के पैसे हैं, ठीक है, तो ये जो है ना इनसे रिकवर किया जाए। ये जो बनेगा कमीशन वगैरह, इसका मकसद ये है कि जो हमारा पैसा बैरून मुल्क गया हुआ है वो वापस आ सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है एक, क्योंकि ये पाकिस्तान का पैसा किसी और का तो है नहीं। आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन जो अच्छी बात है, उन्होंने जो अच्छी बात की है, आपको अच्छी बात उसकी पिक करनी चाहिए। ये इमरान खान अच्छा फैसला किया, होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। हाई पावर्ड कमीशन का क़याम वज़ीर आज़म का अच्छा इक़दाम है। शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ कमीशन बनना ही नहीं, जिम्मेदारों को सजा भी हो और लूटा हुआ पैसा वापस खजाने में जमा कराया जाए। हमजा शहबाज को नैब आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करेगा। लीगी रहनुमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। इस वक्त चीनी पर 8% सेल टैक्स आयद है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 8वें शेड्यूल में शमूलियत। वफाकी बजट में टैक्सों का सुनामी। मशरूबात, चीनी, दूध, सिगरेट और खुर्दनी तेल महंगा। टैक्सेस बढ़ने पर गाड़ियां, सीमेंट, बीज, पनीर, जेवरात और पुरतायुश अशिया भी महंगी होंगी। जूसेस पर 5% ड्यूटी। फ्रोजन गोश्त की अशिया पर 17% टैक्स की तजवीज़। सीमेंट पर ड्यूटी बढ़ाकर 2 रुपये और चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से 17% कर दिया गया। मोबाइल फोन, बेकरी अशिया, ईंटों, कागज और दवाइयों समेत कई अशिया सस्ती भी होंगी। बजट में 512 अरब रुपए के नए टैक्सेस, 100 अरब रुपए की नई ड्यूटी जायद। नॉन फाइलर का टैक्स दुगना। जायदाद की खरीदारी की पाबंदी भी खत्म। नोटिस दिए बगैर अकाउंट से टैक्स कटौती हो सकेगी। खोखा और रेडी बानों की भी टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। नई इमारात पर टैक्स छूट खत्म। 6 लाख से जायद सालाना आमदन पर 5 से 35% टैक्स लागू होगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 7,022 अरब रुपए होगा। महसूलात का हदफ
5555 अरब रुपए मुकर्रर। मालियाती खसारा 3560 अरब रुपए होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए, इंसानी तरक्की के लिए 60 अरब रुपए तजवीज़। तवानाई के शोबे में 80 अरब खर्च होंगे। दिफाई बजट 1150 अरब रुपए पर बरकरार रखा जाएगा। बिजनेसमैन ग्रुप्स कराची और कोयटा चैम्बर ने बजट मुस्तरद कर दिया। चीनी, दूध, घी, तेल और मशरूबात पर टैक्स के निफाज पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद चैम्बर का बजट पर मिला जला रद्द-ए-अमल। लाहौर चैम्बर ने बजट को मुनासिब करार दे दिया। उधर सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। ये बजट नहीं, मुल्की नाअहलों और आलमी साहूकारों का अवाम खून चूसने का नुस्खा है। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की ये दस्तावीज नाअहल हुकूमत का एक और सयाह कारनामा है। सिराजुल हक ने कहा, यह पाकिस्तान का बजट नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF का बजट है। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी और नैब कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज करेगी। साबिक सदर से इजहार यकजहती की करारदाद भी सिंध असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। अपोजिशन ने भी पीपल्स पार्टी से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। अल्ताफ हुसैन ने लंदन के थाने में बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक बानी मुत्तहिदा को 2016 की नफरत अंगेज तकरीर के केस में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम से भी राब्ते में रहे। FIA ने इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन की हवालगी की दरख्वास्त भी कर रखी है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, एबटाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मरी, अयूबिया, नथिया गली, सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी अब्र करम बरसा। पेशावर, कोहाट, हजारा, मालाकंड में आंधी के साथ आज मजीद बारिश मुतवक्के है। वस्ती जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा और दीरबाला में भी जलजला। बटाग्राम, थाकोट और अलाई में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हाई वोल्टेज टाकरा शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। टाउनटन में आज मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। मौसमियात वालों की आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस पाकिस्तान टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। और बच्चों से मुशक्कत ना लें, उनके हाथों में कलम दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों की मजदूरी के खिलाफ दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 15 करोड़ 20 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर। हर 10वां बच्चा या बच्ची जिंदा रहने या अहल खाना की मदद करने के लिए मजदूरी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले खबर शामिल करें। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा किस तरह से चढ़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का ऐलान किया है। कमीशन में FBR, FIA, SECP, ISI, IB के नुमाइंदगान शामिल होंगे। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि जान भी चली जाए चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। तहकीकात करेंगे कि 10 साल में किस तरह मुल्क को तबाह किया गया। ये मुझसे सवाल करते हैं, मैं अब उनसे जवाब मांगने लगा हूँ। पाकिस्तान को बदहाली का शिकार बनाने में 2 NRO का बहुत बड़ा किरदार है। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, आज फिर से एक हुए बैठे हैं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई। वजीर आजम का गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिए गए कर्ज की इंक्वायरी के लिए अपनी जेर निगरानी आला सतह का कमीशन बनाने का ऐलान। कौम से खिताब करते हुए कहा कि जान भी चली जाए चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है।